हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही होगी। और आप सभी के लिए मैंने सोचा कि आपको भी बताते हैं कि हमने जहाँ जीएस और जीके एक बार पढ़ा था। बहुत टाइम से तो मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन जब मैंने पढ़ा था उस टाइम में वो अच्छे पढ़ा रहे थे। तो हमने एक चैनल देखा था अध्ययन मंत्रा करके, उस पर रोहित वैद्यवंश सर पढ़ा रहे थे। तो मैंने सोचा आप लोगों से आज ये बताते हैं, क्योंकि अब टीजीटी और पीजीटी में भी शायद अभी तो नहीं क्लियर हुआ, लेकिन जीके जीएस चालू हो जाएगा और उसके साथ माइनस मार्किंग भी हो गई है। सुनने में तो यही आ रहा है, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन ठीक से नहीं आता है, क्लियर नहीं होता कि क्या होगा कैसे होगा, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अपनी तैयारी अब परफेक्ट करनी सबको। तो मैंने सोचा आप लोगों से बात करते और बताते हैं कि मैंने भी एक बार जीएस और जीके दोनों उन्हीं से देखा था, क्योंकि मेरा शायद यूपी टेट का पेपर था या सी टेट का कुछ समथिंग था। तो उन्होंने जो समझाया या पढ़ाया था तो मुझे सही लगा पढ़ने का तरीका। और आपको ये बता दें कि मैं कोई प्रचार नहीं कर रही हूँ, मुझे याद आया कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और समझाते हैं। मतलब एक क्वेश्चन को, जो एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन का जो एक आंसर सही होता है वो सही बताते हैं। उसके साथ 3 का एक्सप्लेन इतना ज़्यादा करते हैं, उसके अंदर इतना डीपली जाते हैं कि मतलब आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप पढ़ के आ रहे हैं। इतना मज़ा आएगा उसमें पढ़ने के लिए। तो मैंने उनकी क्लास देखी थी, बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने सोचा आपसे भी बता देते हैं कि आप लोग पढ़ के देख लीजिए। अगर आपको लगे सही तो आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो अब टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए तो ये अब पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अब ये तो क्लियर हो ही गया लगभग। और नहीं भी है तो भी नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हो जाएगा कि टीजीटी में क्या है क्या नहीं, सिलेबस चेंज होगा कि नहीं। सिलेबस तो क्या ही चेंज होगा, लेकिन हाँ जो है कि जीएस और जीके के लिए सुनने में आ रहा और माइनस मार्किंग आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मतलब बहुत एक समस्या वाली बात भी हो गई, जिसका अभी हो गया। पहले तो टीजीटी और पीजीटी में माइनस मार्किंग नहीं थी, बहुत अच्छा था। लेकिन अभी तो टीजीटी और पीजीटी दोनों में माइनस मार्किंग कर दी, तो ये सबसे बड़ी मतलब एक समस्या ही समझे। जो अपने सब्जेक्ट से तैयारी कर रहा था उसके लिए तो ठीक था, अब सब्जेक्ट के साथ अपने उसमें जीके और जीएस भी लग गई है, तो ये सब चीज़ें देखना बहुत काम हो जाएगा। अब पढ़ाई मतलब दुगनी करनी पड़ेगी, अपने सब्जेक्ट की तैयारी करना ही करना है, उसके साथ में हमें अपना देखना पड़ेगा कि जीएस और जीके में हम कितना कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर अब जाके शुरुआत करोगे तब जाके हो पाएगा, क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि एग्ज़ाम जो है इलेक्शन से पहले हो जाएगा। तो नहीं कुछ तो दिसंबर तक तो मान के चलते ही हैं, दिसंबर जनवरी तक तो एग्ज़ाम हो ही जाना चाहिए। और बाकी का जब होगा तब देखा जाएगा, नोटिफिकेशन जब आएगा। उसके अलावा तो कुछ समझ में नहीं आता है क्या किया जाए। बस हम लोग तो इतना ही कर सकते हैं कि बस पढ़ लें, पढ़ाई अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा दें। और जब शुरुआत होती है तो समझ में नहीं आता, जब उसको धीरे धीरे समझेंगे। अभी तो बहुत सारे नए लर्नर होंगे कि उनको समझ नहीं आ रहा होगी कि कहाँ से शुरुआत करें, क्या पढ़े, कैसे पढ़े। तो आप लोग धीरे धीरे ना कंटेंट की तरफ, मतलब रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़िए, उसको एक बार ऐसे पढ़ जाइए जैसे आप कोई ऐसे ही कोई किताब पढ़ रहे हैं। और जब दोबारा आप पढ़ेंगे तब वो समझ में आएगी। अगर आपको तैयारी करनी है, जिसने हिंदी ली है उसके लिए हम बता रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट के लिए तो मेरा सब्जेक्ट कोई है नहीं हिंदी के छोड़ के। और अब तो जीके जीएस सबके पास है, तो जीके और जीएस उन्हीं से पढ़ना अगर आपको लगे बेहतर। आप लोग एक बार देख लीजिए कि आपको क्लास कैसी लगती है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे मेरा तो मानना सही है कि वो बहुत सही पढ़ाते हैं, कि मतलब कोई चीज़ है बहुत अच्छे से समझा देते हैं, उसको इतना ज़्यादा डीपली पढ़ा देते हैं कि लगता है कि हाँ इनसे समझ में आ रहा है। और समझ में क्या, उनको उनके साथ पढ़ते जाओ, उसी के साथ नोट्स बनाते जाओ, तो कितना अच्छा है।
तो यही सारी चीज़ें थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से बात करते हैं, क्योंकि 2 दिन से मेरा लॉन्ग ब्लॉग नहीं आ पाया है। कुछ समस्या हो गई थी घर में, इस वजह से मैंने कोई लॉन्ग वीडियो भी नहीं बनाया। और सभी को पता रहता है घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई बीमार है, कहीं कोई काम लग गया, बाहर जाना है, कुछ न कुछ लगा ही रहता है। तो इससे समस्या बन जाती है कि क्या कैसे करें, तो टाइम नहीं मिल पाया। कभी कभार ये होता है सुबह से उठो रात तक काम में ही लगे रहो, इतनी व्यस्तता हो जाती है कि अपने लिए टाइम ही ना दे पाओ। तो कोशिश तो यही रहती है कि निकाल पाएँ टाइम, लेकिन 1-2 दिन से व्यस्तता ज़्यादा हो गई। लेकिन आज से जो है इतना टाइम नहीं है। लेकिन अब जो आगे आएंगे त्यौहार वगैरह, भी तो सावन वगैरह शुरू होने वाले हैं। आप लोग भी पूजा करते होंगे हमारे हिसाब से, तो सभी के यहाँ पूजा चालू हो जाएगी। और आज है गुरु पूर्णिमा, तो आप सभी को आपके गुरुओं के साथ तो हमारे गुरु के गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि हम जिनसे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो हमारे लिए तो आज के लिए गुरु बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिनसे गुरु मंत्र लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो शिक्षा देते हैं वो भी गुरु एक दिशा दिखाते हैं कि उनके माध्यम से हम लोग ऊपर बढ़ पाते हैं, कि आज यहाँ तक पहुँच पाए आप लोग। हम लोग सब मिलकर उनको बधाई देते हैं। और साथ में ये भी है कि गुरु होने से गर्व ये होता कि नहीं, हमारे गुरु हैं, तो हमने उनके द्वारा जो पढ़ाई की है, उनसे जो सीखा है, वो आज हमारे कितना काम आ रहा है, कि उसका अच्छा सही काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या बस ऐसे ही छोड़ दिया। कुछ होते हैं ना कि बस गुरु से शिक्षा तो ले लेते लेकिन उसका मतलब नहीं समझते हैं, और कुछ लोग होते हैं उन्हीं के रास्ते पे चलने लगते हैं। तो आप लोग को भी गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों से बात नहीं हुई, तो यही पढ़ाई करते करते समय मिला तो निकाल के बात करने लगे, और छोटा सा ब्लॉग बना दिया। इसी के साथ देखा कि मैंने जीएस और जीके के लिए भी बोला जा रहा है, तो मैंने सोचा एक बार उनकी क्लास देख लेते हैं। तो उनके चैनल पे मैंने पढ़ा था, तो अभी तो ठीक है। फ़िलहाल आप लोग देख लीजिए जिसको जैसे पढ़ना है, और नहीं लगे तो आप लोग दूसरे टीचर को देख लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि मेरे कहने से आप पढ़ें या ना पढ़ें। इतनी सारी सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग आते हैं और समझाते हैं। मतलब यूट्यूब पे तो लगभग फ्री क्लासें होती हैं, उससे शुरुआत कर लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप पैसे लगाओ तभी पढ़ाई कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। पैसे बाद में लगाइए, पहले चीज़ों को समझो, टीचरों को समझो, उसके बाद देखो हमें समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, फिर उसके बाद सोचो कि कोर्स लेना है कि नहीं लेना। कोर्स भी लेना है तो अभी सोच समझ के लेना, और नहीं लेना तो कोई ज़रूरी नहीं। अगर आप नोट्स बना सकते हो तो क्लासें देख के उन्हीं से नोट्स बनाना शुरू कर दो। 1-2 बुक तो आपके पास होंगी, तो उनसे पढ़ाई करना शुरू कर दो। फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं, हमें बुक्स के साथ हमें क्लास भी चाहिए, तो वो भी ठीक है, ले लीजिए। जिसके पास पैसा नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये रहता है कि अगर कोई कोर्स ले लो तो उसमें मतलब एक रेगुलरिटी बनी रहती है कि नहीं, हमें हमारी क्लास है, हमें पढ़ना है। बाई चांस छूट भी जाती है तो आप ये भी कर सकते हो कि मतलब बाद में अपनी क्लास देख लो, उसको स्पीड के साथ देख लो, या समझना है तो 2 बार देख लो, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो कोर्स लेने से बस यही एक फ़ायदा रहता है कि रेगुलरिटी बनी रहती है। बाकी तो आप खुद ही अपने हिसाब से पढ़ाई कर रहे होंगे, तो उसमें कितना आप टाइम निकाल पा रहे हैं, कितना नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आपको खुद ही पता चल रहा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। कुछ भी हो, क्वेश्चन क्वेरी हमारे लिए सजेस्ट करिएगा। कोई गलती हो तो आप बताइए कि हम कहाँ सुधार कर सकते हैं, और कितना आपको समझ में आती है मेरी बातें। कमेंट किया करिए तो अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग कमेंट करते हैं। कोई गलती हो तो सुधार सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।